यूपी में दादरी के बिसेड़ा गांव जा रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल को रोका गया। बीफ की अफवाह पर इखलाक नाम के शख्स की हुई थी हत्या। परिजनों से मिलने जा रहे थे केजरीवाल। दादरी में तनाव के बीच मीडिया की एंट्री पर लगी रोक। ग्रामीणों ने लगाया प्रतिबंध। किसी से मिलना नहीं चाहता दादरी का पीड़ित परिवार। सरकार से की अपील। दादरी केस में सोशल मीडिया पर भी सख्त हुआ प्रशासन। भड़काऊ भाषा और तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में एक ट्विटर अकाउंट पर केस दर्ज। सीएम अखिलेश यादव ने कहा, अफवाहों से रहें सावधान। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी की आज बिहार में रैली। चुनाव के ऐलान के बाद पहली जनसभा। भागलपुर के केहल गांव में सोनिया गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। फिर गया में भी एक जनसभा को करेंगी संबोधित। बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में किया नामांकन। राघवपुर से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। जीतन राम मांझी भी बिहार के वोटर्स के सामने रखेंगे विकास का सपना। जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। वडोदरा में गणेश उत्सव कार्यक्रम में बाल्टी से नोटों की बारिश करते नजर आए बीजेपी नेता सतीश पटेल। कुछ दिन पहले जूनागढ़ के विधायक ने भी की थी नोटों की बारिश। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव से पहले अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। 8 लाख ट्रक ऑपरेटर हड़ताल में शामिल। संघ के प्रांत पदाधिकारियों की बैठक में हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूजा के वक्त गंगा में गिरने से बचे। हरिद्वार में 3 दिन तक चलेगी बैठक। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने महिला खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रदेश के खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ। पश्चिम बंगाल में 2 निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी। विधाननगर में पोलिंग बूथ पर हंगामा करने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा। आसनसोल में 106 वार्ड पर मतदान। 417 उम्मीदवार हैं मैदान में। जमुरिया में भी मतदाताओं से पुलिस की झड़प। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मतदाताओं को दी जा रही है धमकी। कैमरे में कैद हुआ धमकी देने वाला। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पाथरघाटा गांव में धमाका। 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस अस्पताल के कर्मचारियों का जल सत्याग्रह। नौकरी से निकाले जाने का विरोध। पश्चिम बंगाल शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक गोलियां खाने से बिगड़ी तबीयत। अभी तक हालत में सुधार नहीं। जेजे हॉस्पिटल के डीन टीपी लहाने के मुताबिक गोलियों के ओवरडोज से बिगड़ी इंद्राणी की तबीयत। जेजे हॉस्पिटल के डीन का बयान, इंद्राणी का एमआरआई रिपोर्ट ठीक। दवा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वकीलों ने दवा के बारे में जानकारी होने से किया इनकार। जबकि जेल सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर से दी जा रही थी दवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के दिए आदेश। आईजी जेल करेंगे मामले की जांच। कल बांका में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में नीतीश पर किया सीधा हमला। कहा, अहंकार में केंद्र की सहायता भी लौटा सकते हैं नीतीश। गोपालपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। नीतीश लालू पर किया अटैक। कल पटना में लालू यादव ने की सभा। अमित शाह को फिर कहा नरभक्षी। औरंगाबाद में अमित शाह की रैली में अजीबोगरीब नजारा। मंच पर सोते दिखे औरंगाबाद और नवीन नगर के बीजेपी उम्मीदवार। बेगूसराय में नीतीश कुमार का आरएसएस पर हमला। कहा, संघ के इशारे पर काम करती है बीजेपी। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का लालू नीतीश पर हमला। कहा, नीतीश एक्टर, लालू प्रोड्यूसर। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने की मायावती से पूछताछ। दिल्ली में 3 घंटे तक पूछताछ। भोपाल में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। पार्टी में पद नहीं मिलने पर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा। गांधी जयंती पर दिल्ली में गांधी संदेश लेकर निकले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। रायसेन रोड से लेकर राजघाट तक निकाला मार्च।
ऋषिकेश में स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मोहन भागवत के साथ हादसा, पत्थर पलटने से गंगा में गिरने से बाल बाल बचे। खगड़िया में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले बीजेपी सत्ता के लिए नहीं विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। बिहार बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का चुनाव आयोग से शिकायत, नरभक्षी वाले बयान को लेकर लालू पर कार्रवाई की मांग। समस्तीपुर में भी मोदी पर नीतीश का हमला, कहा बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ेगी पंचायत चुनाव। ट्रक हड़ताल का महाराष्ट्र में असर, कोल्हापुर में ऑपरेटर्स ने हाईवे जाम किया। कल से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, बीफ बैन पर सदन में हंगामे की आशंका। श्रीनगर में फिर लहराए गए पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। मुंबई में सब्जी की आड़ में हथियार बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। पत्नी से मारपीट मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आगरा लेकर पहुंची पुलिस, सबूत जुटाने की कोशिश। यूपी के हापुड़ में पंचायत चुनाव में बिना अनुमति प्रचार करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केरल बीजेपी अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने किया बीफ बैन का विरोध, कहा केरल में काम नहीं करेगा। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने कहा डॉक्टर ने खड़े किए हाथ, अब मुझे सिर्फ भगवान का भरोसा। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, बेचैनी की शिकायत थी। लखनऊ के पास रेलवे ट्रैक में आई दरार, पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे साजिश से इनकार नहीं। गांधी जयंती पर राजस्थान के मंत्री की दिलेरी, ऊंची प्रतिमा पर रस्सी के जरिए चढ़कर किया माल्यार्पण। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह फिर से कांग्रेस में हुए शामिल, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने किया स्वागत। मुरादाबाद में शादी के जश्न में फायरिंग, एक बच्चे को लगी गोली, अस्पताल में हालत गंभीर। चंडीगढ़ में आईएस की कार से घायल होने वाली महिला के परिवार का आरोप, चंडीगढ़ पुलिस नहीं कर रही केस की सही तरीके से जांच। वाराणसी में होमवर्क पूरा न होने पर भड़का ट्यूटर का गुस्सा, छात्र को प्रेस से जलाया, पीड़ित का परिवार पहुंचा थाने। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, 2 से 3 दिनों से जान से मारने की लगातार मिल रही थी धमकी। यूपी के मऊ में पर्चा खारिज होने पर महिला उम्मीदवार के समर्थकों का बवाल, सड़क जाम के बाद पुलिस से भिड़ंत। हरियाणा के हिसार में एक युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने रोडवेज की 2 बसों को फूंका। थाने पुलिस ने एक बाबा को किया गिरफ्तार, 14 साल की लड़की और उसकी बीमार मां से रेप का आरोप। दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा की खुली पोल, स्टेशन के अंदर एक शख्स ने खुद को मारी गोली। जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज की छत से कूदी छात्रा, एग्जाम के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में चोरी की बड़ी वारदात, दुकान से 5 लाख के फोन ले उड़े चोर। राजस्थान के धौलपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दिल्ली में बच्चा बना खुद का किडनैपर, परिवार वालों ने बजरंगी भाईजान दिखाने से इनकार किया तो रची अपहरण की साजिश। महाराष्ट्र में राइट टू सर्विसेज एक्ट सेवा की ऑनलाइन शुरुआत, 224 सेवाएं होंगी ऑनलाइन। देहरादून में हरीश रावत ने गांधी जयंती कार्यक्रम में की शिरकत, 2018 तक निर्मल उत्तराखंड बनाने का वादा। सूरत में क्लीन इंडिया कैंपेन कार्यक्रम, डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले छात्रों ने लिया हिस्सा। सवाई माधोपुर में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मांग, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सेमरी रेलवे लाइन के पास से नक्सल कमांडर गिरफ्तार।
अहमदनगर में ठगी का शिकार हुआ एक दुकानदार 2 लाख का लगाया चूना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। खड़गपुर में बिहार के युवक सौरभ की संदिग्ध मौत को घरवालों ने बताया हत्या, हाजीपुर में परिवार ने मांगा इंसाफ। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस अस्पताल के कर्मचारियों का जल सत्याग्रह, नौकरी से निकाले जाने का विरोध। पुणे में बीजेपी सांसद अनिल सिरोली का अस्पताल में सफाई अभियान, खुद धोया अस्पताल का फर्श। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और विधाननगर में नगर निगम चुनाव, सुरक्षा की पूरी तैयारी, लेफ्ट टीएमसी में टक्कर। शिरडी में गांधी जयंती पर भक्त का अनोखा दान, कूड़ा निपटाने के लिए 57 लाख रुपए का बायोगैस मशीन भेंट किया। पुणे में एक नौजवान की दिलेरी, लूट की कोशिश करते बदमाशों को गिरफ्तार करवाया। बिहार में बीजेपी के चुनावी वायदे पर इलेक्शन कमीशन की नजर, विजन डॉक्यूमेंट की जांच करेगा आयोग, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नक्सल प्रभावित बस्तर दौरा, हेलीकॉप्टर से सुकमा तक गए डोभाल। भारत नेपाल सीमा पर मधेशी आंदोलन से बिगड़े हालात, बहराइच में दोनों नेताओं के बीच बैठक। जम्मू में पाकिस्तान पर गरजी डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कहा पाकिस्तान सिर्फ फॉर्मूला न दे, उस पर अमल भी करे। पुणे में एयरफोर्स वीक का जश्न, सैनिकों की जाबाजी का प्रदर्शन। गुवाहाटी में सैफ खेलों की जोरदार तैयारी, केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिया जायजा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक साथ 15,000 लोगों ने किया योगासन, भारतीय योग संस्थान का आयोजन। दिल्ली पुलिस का अनोखा कार्यक्रम, बुजुर्गों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान, लेकिन कार्यक्रम में सोते रहे कई अधिकारी। सिलीगुड़ी में 9 साल के हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू, वन विभाग ने खाद मिला चारा खाकर बेहोश पड़े बच्चे को जंगल में छोड़ा। गया में आस्था का मेला, पितृपक्ष के दौरान फल्गु नदी में तर्पण करने वालों की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ में 13 साल पुराने आरा मिल घोटाले में 5 आईएफएस अधिकारियों को सरकार से क्लीन चिट, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। बस्तर में 2 किसानों की खुदकुशी की जांच कमिश्नर को सौंपी गई, फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने की थी खुदकुशी। जशपुर में एक शख्स को कुचलने के बाद बिजली के तारों से टकराया हाथी, करंट लगने से मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ में किन्नरों के लिए खुशखबरी, सरकारी खर्चे पर ऑपरेशन के जरिए अपना लिंग चुनने का मिलेगा अधिकार। रायपुर के मांडा रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह के बाद ट्रेन में अफरा तफरी, जांच के दौरान सीट के नीचे मिला एलईडी बल्ब का डिब्बा।